जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी का हाथ थामते हैं तो गुरु जी हमारे साथ क्या क्या मिरेकल्स करते हैं, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, उसको भी पूरा करके दिखा देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं श्वेता सिन्हा बिहार पटना से बात कर रही हूँ और मैं गुरु जी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक नहीं हो तो बहुत सारे सत्संग हैं और मुझे बहुत दिनों से ये मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, मगर मैं नहीं कर पा रही थी, अपने आलस की वजह से नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज 29 मार्च है और अभी मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ और बस गुरु जी जो बुलवाए वही बोलूँगी। तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? शुरुआत से तो मैंने बहुत सारे ऐसे सत्संग किए हुए हैं पहले से ही, लेकिन मैं शॉर्टकट बताती हूँ। मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी। मुझे पता चला था एक्चुअली 2022 में, लेकिन मुझे गुरु जी के होने का एहसास, अनुभव ये धीरे धीरे होने लगा था। पहले मैं नहीं मानती थी बाकियों के जैसे, मेरे भी अपने अपने थॉट्स थे जो मैं नहीं मानती थी, मगर फिर धीरे धीरे गुरु जी ने अपने होने का मुझे एहसास करवाया और अब मैं गुरु जी को मानने लगी हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए हैं जो मैंने शेयर भी किया है। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जो हैं वो आज भी गुरु जी को नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन वो मेरी श्रद्धा को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। कुछ समय पहले ऐसा भी हुआ था जब उन्होंने कहा कि मत मानो, इनका जो स्वरूप है घर में वो विसर्जित कर दो, हटाओ घर से ये वो। लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा। कहीं ना कहीं वो मुझसे नाराज़ हुए थे, तो फिर भी मैंने नहीं हटाया गुरु जी को। मैंने गुरु जी का अपना घर है, गुरु जी यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं और गुरु जी को कोई हटा नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो गुरु जी अब भी मेरे पास है। गुरु जी ने अपना आशीर्वाद हमारे घर को दिया हुआ है, हमारे बच्चों को दिया हुआ है और मेरे अंकल को भी दिया हुआ है। मेरे अंकल जी और मैं, हमारे घर में यूँ तो कहे कि नॉनवेज हमेशा बनता था। बच्चे भी नॉनवेज खाते थे, सब लोग खाते थे। कहीं ना कहीं मेरा मन करता था मैं छोड़ दूँ, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे नॉनवेज काफ़ी पसंद है, काफ़ी ज़्यादा। मैं बचपन से खाती आई हूँ और लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती थी इस तरह से कि आज नॉनवेज खा लिया है, आज पूजा कैसे करूँ। तो मन में ख्याल आते थे कि कितना अच्छा होता ना कि जब जो बनता ही नहीं घर में छोड़ देते और रोज़ पूजा करते, ऐसे मेरे ख्याल आते थे। लेकिन अपने हस्बैंड को मैंने एक बार कहा भी था कि मैं छोड़ दूंगी, तो मेरे हस्बैंड नाराज़ हो गए, बोले कि तुम छोड़ दोगी फिर बनाएगा कौन, फिर बच्चों को खिलाएगा कौन। इस तरह से होता था तो नहीं छूट पा रहा था। और मेरे हस्बैंड, मतलब उनकी कुछ आदतें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, वो गुरु जी जानते हैं। उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स है जो जिसके कारण उनके बहुत सारे दुश्मन बन जाते थे। बहुत ज़्यादा एंगर वाले हैं, थे, अब तो नहीं बोलूँगी। बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ उनमें थी। लेकिन जब गुरु जी का उनको बोलती थी कि आप गुरु जी को अनुसरण करो, गुरु जी को ध्यान लगाओ, ऐसे गुरु जी हैं, ऐसे सत्संग सुनाती थी, तो वो सत्संग सुन तो रहते थे, फिर बोलते थे मुझे दोबारा मत सुनाना और जाओ यहाँ से, मुझे ये सब में विश्वास नहीं है। तो फिर मैंने ये सब करना छोड़ दिया, मैंने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। गुरु जी आप ही सुधारेंगे इनको, कोई नहीं सुधार सकता। अभी कुछ दिनों की बात है, महाराज जी का वो जो उनका जो सत्संग होता है वो मेरे हस्बैंड सुनने लगे। मेरे हस्बैंड एक ऐसे आदमी हैं जो बाबाओं से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। वो किसी के बारे में सुनना नहीं चाहते, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या किया गुरुजी ने। तो गुरुजी ने किया है मुझे पता है। मेरे अंकल जो हैं वो उनका
अनुसरण करने लगे हैं, उनके कहे वचनों पर चलने लगे हैं। उन्होंने मुझे उनके बारे में बहुत बताया कि देखो ऐसे-ऐसे हैं, ये कितनी अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने बोला एक बात तो ये वो भी बोलते हैं कि नॉन-वेज छोड़ देने के लिए, तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी नहीं छूट पाएगा, नहीं छूट पाएगा। बट उसके 2 दिनों के बाद पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि बस बहुत हो गया, अब नहीं खाएँगे नॉन-वेज हम लोग, अब नहीं खाएँगे। तो मैंने बोला कि पहले तो आप 2 दिन पहले बोल रहे थे कि खाएँगे, खाएँगे, अब अचानक क्या हुआ? तो नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब ना ही कभी शराब को हाथ लगाएँगे और ना ही कभी मांस मछली ऐसा कुछ खाएँगे। मेरे हस्बैंड को मैं शराबी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो साल में 1 आध 2 बार जैसे होली और ऐसे न्यू ईयर पे ऐसे दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लिया करते थे। लेकिन उसको भी उन्होंने कहा कि अब आज के बाद कुछ नहीं होगा और कोई नॉनवेज नहीं बनेगा घर पे। हमारे बच्चे भी हैं, उन्हें भी हमने बैठा के बताया ये सब कि गुरुजी क्या बोलते हैं, उन्हें सुनवाया, तो उन्होंने भी बोला कि मम्मा हम लोग भी नहीं खाएँगे। मेरे बच्चे बहुत सीधे-साधे हैं, उनको जो कहा जाए वो बहुत आसानी से मान लेते हैं। तो गुरुजी का आशीर्वाद है, बच्चे भी मान गए, मेरे हस्बैंड भी मान गए, जो कि असंभव वाली बात थी कि मेरे हस्बैंड किसी के कहने पे ऐसे छोड़ देंगे। और उनके मुँह से अपशब्द बहुत निकलते थे बातचीत के दौरान, मतलब दूसरों के लिए बहुत अपशब्द निकलते थे, वो बंद हो गया। मतलब चिल्लाना बंद हो गया। ये एकदम मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक दूसरा ही आदमी है ये कैसे हो गया? मैं बस ये जानती हूँ जो कुछ भी है वो गुरुजी ने किया है। वो गुरुजी को नहीं मानते थे, ठीक है, गुरुजी ने दूसरे तरीके से मेरे हस्बैंड को सही रास्ते पे लाया है और मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी का। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में ना मतलब लग रहा है कि मैं एक नई ज़िंदगी जी रही हूँ और एक अलग फ्रेश ज़िंदगी जी रही हूँ। मतलब सब कुछ चेंज कर दिया गुरुजी ने। कुछ और बात सी बातें हैं जो गुरुजी जानते हैं, वो धीरे-धीरे चेंज हो जाएँगी। होली के दिन गुरुजी ने मुझे साक्षात तितली के रूप में दर्शन दिए थे। एक बहुत बड़ी सी ब्लैक कलर की तितली थी जिसमें उजले रंग की धारियाँ बनी हुई थी। मेरे बच्चे नीचे होली खेल रहे थे सड़क पे। मेरे हस्बैंड भी वहीं पे थे, मेरे ससुर जी भी वहीं पर थे। एक तितली आई और उनके राउंड-राउंड ऐसे घूम रही थी और थोड़ी बड़ी तितली थी। मैं समझ गई थी गुरुजी ने दर्शन दिया है। मैंने गुरुजी को मनी मन में प्रणाम किया और गुरुजी को हैप्पी होली कही मैंने। उसके बाद 1 आध 2 दिन मुझे तितली और दिखी। मुझे सफ़ेद रंग का कबूतर भी दिखा और मुझे ये पता चल गया कि गुरुजी मेरे अंग-संग हैं और गुरुजी ने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा है। मैंने बीच में पूजा पाठ करना ऐसा छोड़ दिया था। 2-3 महीने मैंने बिल्कुल पूजा पाठ नहीं किया है। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन गुरुजी ने ये मुझे बताया कि नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी है और मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं किस मुँह से शुक्राना करूँ आपको, मुझे नहीं पता चलता। मुझसे कोई भी गलती हुई हो गुरुजी, हालाँकि मुझसे गलतियाँ ही गलतियाँ होती हैं गुरुजी। मैं सही काम तो करती ही नहीं हूँ लगता है, मैं तो सारे काम ही गलत करती हूँ। बस एक गुरुजी हैं जो मुझे सँभाल के रखते हैं। और मैं पूरा डेडिकेशन दिखाना चाहती हूँ, मुझसे हो नहीं पाता गुरुजी। मैं किचन में मेरे जितने भी बर्तन हैं सब नॉन-वेज के हैं। तो मैं चाय बना के देना चाहूँ गुरुजी को, मैं बना के दे नहीं पाती हूँ। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी, लेकिन मैं धीरे-धीरे सारा चीज़ सही कर दूँगी। और बस मैं यही कहूँगी गुरुजी, अपना हाथ मेरे सर से मत हटाइएगा, मुझे पता है आप नहीं हटाएँगे। और जितनी भी संगत है, जिनको दुःख है, तकलीफ़ है, उनकी दुःख तकलीफ़ों को गुरुजी ज़रूर दूर करेंगे। गुरुजी, मुझसे, मेरे अंकल से, मेरे बच्चों से कोई भी गलती हुई होगी, मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। और बस उनकी तरफ से मैं और अपनी तरफ से मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं जल्द ही अपना और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात सच है। जब भी गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं तो सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीज़ें ब्लेस करते हैं।
गुरुजी कभी किसी को नहीं कहते कि नॉनवेज छोड़ दो। गुरुजी हमेशा कहते थे, जब भी तेरा टाइम आएगा तो खुद नॉनवेज खाना छोड़ देगी। ये बात गुरुजी के वचनों में भी है। गुरुजी हमारे घर के बिहेवियर को भी चेंज कर देते हैं। अगर कोई हमसे अच्छे से बात नहीं करता या हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता तो गुरुजी उन चीज़ों को भी सारी ठीक कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारा हाथ थाम चुके होते हैं। गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। धीरे धीरे हमारी लाइफ स्टेबल होने लगती है, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लग जाती हैं। इसलिए गुरुजी का शुक्राना करना कभी ना भूलें। हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।